हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसवी एकेडमी। आपने जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर देखा था कि जो हमारा मॉडल से टॉपिक हम कर रहे थे, मॉडल्स टॉपिक में मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी इसके पोस्ट कर चुका हूँ। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियोज़ सो प्लीज़ डू विजिट और इस 2 वीडियो को ज़रूर देखें। तो जो हमारा मॉडल्स टॉपिक है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कुड का यूज और मे का यूज, माइट का यूज, मस्ट, शुड, ये सारे यूज बताए थे। तो हम बात कर रहे थे कि आज हम बात करेंगे हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू और शैल हैव टू, ये सारे कर रहे थे। देखिए हैज़ टू और हैव टू मैंने आपको बताया था कि जो हैज़ टू और हैव टू होता है वो प्रेजेंट में आता है। ठीक है, हैज़ टू हैव टू जो होता है प्रेजेंट के अंदर होता है और ये एक्सटर्नल प्रेशर के लिए अपने यूज करते हैं। प्रेजेंट के अंदर किसके लिए यूज करते हैं? अपने एक्सटर्नल प्रेशर के लिए यूज करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर हो तो हम यूज करेंगे इसका। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब है कि अपने को कोई दबाव हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए अपने कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वहाँ पे अपने हैज़ टू लगा सकते हैं, हैव टू लगा। जैसे स्टूडेंट्स हैव टू टेक देयर एग्ज़ाम, उनको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ये प्रेशर, ठीक है, ये कंपलसरी भी है, हालांकि मस्ट भी इसमें राइट है, बट अपने एग्जाम्पल के थ्रू कह रहा हूँ मैं कि जैसे कि अपने कोई प्रेशर होता है एक्सटर्नल प्रेशर, तो स्टूडेंट हैव टू टेक देयर एग्ज़ाम, उनको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। जैसे कि इंडिया हैज़ टू टेक ए क्विक एक्शन against the pandemic कोविड-19। ये कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके अगेंस्ट जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो लेना होगा, एक क्विक एक्शन है वो लेना होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, बहुत सारे लोग जो है वो संक्रमित यानी कि सिम्टम उनके अंदर आ सकते हैं और उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल प्रेशर एट। अपने प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर है, तो इसके लिए अपने कहेंगे हैज़ टू और हैव टू। नेक्स्ट है हमारा हैड टू। हैड टू जो पास्ट में यूज करते हैं अपने हैड टू। हैड टू यानी कि पास्ट में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसके लिए हम हैड टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि ये हैड टू कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इन पास्ट we had to travel on foot हमें पास्ट में पैदल चलना पड़ता था, या पैदल चलने का रीज़न था क्योंकि इतने ज़्यादा व्हीकल नहीं थे। तो इन पास्ट we had to take the admission at near our place because there have no possibility of there had not, क्योंकि हमें बोला कि यहाँ पे कोई भी जो वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से जो एडमिशन था हमें क्या है निजी स्कूलों में, आसपास के स्कूलों में लेना पड़ता था। उसका रीज़न था क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे क्या है अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो इसी वजह से क्या प्रेशराइज थे वो, उनको ये काम करना पड़ता था। तो यहाँ पे लगाएंगे अपने हैड टू का यूज। अब अपने बात करते हैं विल हैव टू, शैल हैव टू मीन्स फ्यूचर के अंदर अपने बात करते हैं फ्यूचर के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि अपने बात करते हैं विल हैव टू और शैल हैव टू। मैं विल हैव टू लिख देता हूँ। देखिए मीन्स हमें प्रेशराइज है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपने कह सकते हैं कि फ्यूचर में अब जॉब लगना बड़ा ही कठिन है। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि
you will have to face the tough competition to get a job in future। फ्यूचर के अंदर आपको जॉब लगने के लिए टफ कंपटीशन है, उसे क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस द टफ कंपटीशन टू गेट ए जॉब इन फ्यूचर। यू विल हैव टू स्टडी हार्ड। यू विल हैव टू स्टडी हार्ड टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट एबल टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी आपको एक्सटर्नल प्रेशर के लिए बताया कि एक्सटर्नल प्रेशर के लिए अपने किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू और हैड टू का यूज़ करेंगे अगर अपने पास्ट की बात करते हैं। तो ये हो गए हमारे मॉडल्स जो एक्सटर्नल प्रेशर के लिए अपने यूज करते हैं। अपने बात करते हैं ought to की। ought to जो ज़्यादातर अपने यूज़ करते हैं वो मोरल वैल्यूज़ के लिए यूज करते हैं। मोरल वैल्यूज, कोई भी मोरल वैल्यूज हो तो अपने उसके लिए ought to का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारी मोरल वैल्यू क्या बनती है कि हमें अपने ओल्ड पेरेंट्स की को सर्व करना चाहिए। वी ought to सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स। हमें अपने बूढ़े माता पिता को क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए। कहने का मतलब उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा करना यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हो गया ought to, मोरल वैल्यू के लिए। वी ought to हेल्प द नीडी पीपल। जितने भी नीडी पीपल हैं हमें उन सब की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। नीडी पीपल की हमारा हेल्प करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर नीडी पीपल की हेल्प नहीं करेंगे तो उनको यानी कि प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। मीन्स हमारे अंदर से जो फीलिंग आती है, हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ought to का यूज कर सकते हैं। तो अपने लिए उसके करेंगे ought to। अब अपने बात करते हैं शैल। देखो शैल का जो यूज है ज़्यादातर अपने करते हैं लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे लीगली जो चीज़ राइट हो, जैसे लीगल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो या कोई रूल रेगुलेशन हो जो गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई किए हुए। जैसे कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट होता है वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है, तो इसका मतलब वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए सिलेक्ट होता है। You shall have a citizenship. You shall have a legal authority to live in a country। आपके पास में लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए अगर आप कंट्री में रहना है। तो लीगल अथॉरिटी का मीन्स है जैसे कि मान लो आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए। और जैसे कि अगर आप वोट करना चाहते हो तो वोट कास्ट करने के लिए आपके पास में क्या है, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो ये भी है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, इसके लिए अपने शैल का यूज करते हैं। अब उन्हें बात करते हैं कि मैंने आपको कुड में एक एग्जांपल थोड़ा सा बताना था कि पास्ट हैबिट अगर होती है कुड के अंदर, कोई भी पास्ट हैबिट हो, कुड का यूज़ में थोड़ा सा एक चीज़ आपकी रहेगी थी, पास्ट हैबिट अगर दे रखी हो तो अपने कुड का यूज़ वहाँ पे करेंगे। पास्ट हैबिट का मीन्स है जो हम पास्ट के अंदर हमारी कुछ हैबिट थी या हमारी एबिलिटी थी, या एबिलिटी के लिए भी अपने यूज़ करते हैं। एबिलिटी वो पास्ट के अंदर या हैबिट हो उसके लिए भी अपने किसका यूज़ करेंगे, कुड का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए व्हेन आई वॉज यंग, when I was young I could walk 10 किलोमीटर, मैं 10 किलोमीटर चल लेता था। when
आई वॉज चाइल्ड, आई कुड स्विम वेल, आई कुड स्विम वेल मीन्स मैं अच्छे से क्या कर लेता था, तैर लेता था। देखिए व्हेन आई वॉज यंग आई कुड वॉक 10 किलोमीटर, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई कुड स्विम वेल, मैं अच्छे से स्विमिंग है वो कर लेता था, मतलब बहुत ही अच्छे से मैं स्विमिंग कर पाता था, मुझे आती थी स्विमिंग करनी। तो ये हो गया हमारा कुड का यूज। अब अपनी बात करते हैं कैन। कैन कुड का मैंने आपको बता दिया था, मे माइट कभी कर लिया था, कैन नहीं किया था। देखिए कैन का यूज जो है हमेशा, अगर अपने बात करें रिक्वेस्ट के अंदर अपने बात करें तो कैन का यूज अपने करते हैं एक प्रकार से इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए। देखिए इनफॉर्मल हो कोई भी, या वो परमिशन हो या रिक्वेस्ट हो, रिक्वेस्ट और परमिशन इनफॉर्मल होनी चाहिए। इनफॉर्मल का मीन है जैसे कि अपने कैजुअली रहते हैं, कैजुअल ड्रेस पहनते हैं, तो वो इनफॉर्मल ही होता है, उसके लिए अपने कैन का यूज करते हैं। कुड का मैंने आपको करवा दिया था यूज, कैन का यूज उसके लिए करेंगे जैसे रिक्वेस्ट है, या चाहे वो परमिशन ही क्यों ना हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो। एग्जांपल के लिए जैसे कि कैन आई टर्न ऑन द टीवी, द टीवी, आगे उसने मम्मा बोल दिया, यानी कि मम्मा अपनी मम्मी से बोल रही है या बोल रहा है कि क्या मैं टीवी देख सकता हूँ, टर्न ऑन कर सकता हूँ, तो उसके लिए उसने कैजुअल रिक्वेस्ट की है। ठीक है, कैन यू बाई मी चॉकलेट, कैन यू बाई मी चॉकलेट, क्या आप मुझे चॉकलेट दिला सकते हो, मीन्स उसने रिक्वेस्ट की है कि क्या मुझे चॉकलेट दिला सकते हो। तो ये इनफॉर्मल के लिए मीन्स जो इनफॉर्मल होता है, जो घर पे रिक्वेस्ट की जाती है या परमिशन मांगी जाती है, उसके लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज करते हैं। और देखिए कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है, अगर कोई थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो, क्या हो, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो, क्या हो, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कोई व्यवहारिक संभावना, व्यवहारिक संभावना लाइक दैट, ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखिए एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन डांस, कोई भी पर्सन है वो क्या कर सकता है, डांस कर सकता है। एनीबडी कैन डांस मतलब कोई भी पर्सन है उसको उसके अंदर एबिलिटी है वो डांस कर सकता है। एनीबडी कैन कमिट एरर, एनीबडी कैन कमिट एरर, कोई भी गलती निकाल सकता है। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, कोई भी पर्सन है वो क्या कर सकता है, गलती कर सकता है। तो ये हमारी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, मतलब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज अपने करते हैं। कैन का यूज देखिए और किस किस के लिए होता है, देखिए कैन का यूज अपने करते हैं एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता होना, एबिलिटी होना, एबिलिटी के लिए भी अपने कैन का यूज करते हैं। जैसे कि आई कैन गेट 90% मार्क्स इन 10th क्लास, मतलब मैं 10th क्लास में 90% मार्क्स है वो अचीव कर सकता हूँ। आई हैव द एबिलिटी, तो एबिलिटी। अब आगे हमारी कैपेसिटी, कैपेसिटी के लिए कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, मतलब किसी चीज़ को उठाने की क्षमता। जैसे कि आई कैन लिफ्ट द पोल, आई कैन लिफ्ट द पोल, मैं पोल को उठा सकता हूँ, मेरे पास में एबिलिटी है पोल को उठाने की, तो मेरे पास में होगी कैपेसिटी है। ठीक है, और ये कैपेसिटी है। ओके, स्किल्स, स्किल्स का होना वो भी एबिलिटी होती है, स्किल्स होना। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश जो है वो फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। आई हैव द स्किल्स टू स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे अपने कैन का यूज़ करेंगे। देखिए एबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल्स के लिए भी अपने किसका यूज़ करेंगे, कैन का ही यूज करेंगे। तो
मैंने आपको देखो बताए थे कि अगर कोई रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, परमिशन हो, प्रोबेबिलिटी या ऑब्लिगेशन या एक्सटर्नल प्रेशर, सब के लिए अपने मॉडल्स का यूज़ करते हैं। कैन का, कुड का, मे का भी। कैन का यूज़ मैंने आपको बताया कैपेसिटी वगैरह के लिए और एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। कुड जो है पास्ट हैबिट के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए। फिर हो गया अपना विल और वुड करवाया, उसके बाद में मे हो गया, हमारा माइट भी हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू हो गया, नीड नॉट हो गया। नीड नॉट मतलब ज़रूरत ना हो जब हमें किसी चीज़ की, वो हमने किए थे। अभी भी कुछ मॉडल्स है वो बाकी है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ नेगेटिव मॉडल्स के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।